देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर स्थित लाल बारादरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। मानवीय अधिकारों पे हमला करना बंद करो। आप लोगों को पहले रोका गया आगे जाने से? जी, आगे जाने से रोका इसीलिए जा रहा है क्योंकि सरकार इस मुद्दे से पूरे तरीके से डरी हुई है। प्रशासन होश में राजनीति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये तो बिना वजह जो है विवाद खड़ा करने की बात है। ये नफरत फैलाना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं और वो फैला के चले गए। देखिए, लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर स्थित लाल बारादरी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। तमाम छात्र संगठन जो हैं वो डीएम के पास जाकर ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनको बीच में ही रोक लिया है। आप देख सकते हैं कि पुलिस के जो जवान हैं इन तमाम छात्रों को आगे जाने से रोकते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश करेंगे इन सब जो तमाम छात्र हैं, जो लोग हैं भाकपा माले के, उनसे बात किया जाए। शांतम, आप लोगों को पहले रोका गया आगे जाने से, हालांकि पुलिस ने काफी चाक चौबंद बरती है। जी, आगे जाने से रोका इसीलिए जा रहा है क्योंकि सरकार इस मुद्दे से पूरे तरीके से डरी हुई है। डरी इसलिए हुई है क्योंकि ये पूरी कार्रवाई गैर कानूनी है। कानूनी कार्रवाई के लिए कागज दिखाए जाते हैं। अभी 26 तारीख हो गई है, 22 तारीख से हम कागज मांग रहे हैं और कोई भी कागज हम लोगों को नहीं दिखाया गया है। तो गैर कानूनी कार्रवाई अगर आप करेंगे तो उसके बाद डरना तो आपको पड़ेगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के अंदर स्थित लाल बारादरी कहा जा रहा है कि एसआई के अंडर में है। ये बात आप लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रशासन से पूछिए। कभी वो खुद कहते हैं कि वो एएसआई के अंडर में है और कभी वो मना कर देते हैं, कभी कहते हैं हमारे अंडर में है। तो अब ये तो प्रशासन ही क्लियर करेगा। मुस्लिम समाज को वहाँ रोका जा रहा है नमाज पढ़ने से, आप लोग क्या कह रहे हैं, क्या मांगे आप? हम कह रहे हैं संवैधानिक तरीके से चलिए। अगर हर ट्यूसडे को वहाँ पे हनुमान का प्रसाद बच सकता है तो वहाँ नमाज भी होनी चाहिए। लाल बारादरी को लेके आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप लोगों का कहना है कि जो सीज करने की कार्रवाई करी गई बिना किसी नोटिस के करी गई, मुद्दा काफी हाईलाइट हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो कह रहे हैं यहाँ पर कोई मस्जिद नहीं थी तो इमाम कहाँ है, माइक कहाँ है? अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का और जो भी मान लीजिए जो लोग कह रहे हैं इस चीज़ को कि यहाँ पे कोई मस्जिद नहीं थी, उनसे मैं यही कहूँगा आप एक बार जाके पढ़ के आएँ, आप इतिहास पढ़ के आएँ। लगभग 200 सालों से मस्जिद वहीं पे है। मैं खुद गया हूँ, 5 साल से मैं विश्वविद्यालय में हूँ। जब मैं फर्स्ट ईयर में आया तो तब मैं मस्जिद के अंदर गया था और लगातार वहाँ पे नमाज होती रही है। तो ये अपने आप में बहुत वेग और एम्बिगस बात है कि आप कह रहे हैं कि वहाँ पे मस्जिद नहीं है, मतलब आप इतिहास को झुठला रहे हैं। आप लोगों ने वहाँ पे नमाज पढ़ी तो हनुमान चालीसा का उन्होंने पाठ करना चाहा, लेकिन पुलिस प्रशासन ने रोका। ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद है कि अगर कोई नमाज पढ़ रहा है तो आप हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। आप हनुमान चालीसा पढ़ते तो क्या कोई नमाज पढ़ने आता है वहाँ पे? आप भाईचारे से रहिए ना, आप पढ़िए हनुमान चालीसा, मतलब लेकिन आप उसके प्रतिरोध में मत पढ़िए। आप पढ़िए, आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन अगर कोई नमाज अदा कर रहा है या फिर कोई प्रे कर रहा है तो उसको करने दीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन है। अमन जी, एक बात और बताइए, क्या लगता है क्या मंशा रही होगी विश्वविद्यालय प्रशासन की इस सीजिंग के पीछे? इसमें विश्वविद्यालय प्रशासन से लेकर सरकार सब लिप्त हैं। हम जैसा कि देख रहे हैं कि 2014 के बाद से जिस तरीके से मुसलमानों और माइनॉरिटीज़ पे देश की हमला बढ़ा है, उसके प्रकरण में एक कड़ी लाल बारादरी भी आई है। विश्वविद्यालय के अंदर जो बिल्डिंग है लाल बारादरी कहा जा रहा है वो एसआई के अंडर में है, लेकिन उसका रेनोवेशन के लिए जो फंड रिलीज हुआ था उस पर कुछ खर्चा नहीं करा। आप लोग उसका भी हिसाब मांग रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर फंड खर्च करा होता तो लाल बारादरी रिस्टोर हो गई होती। अब तक लाल बारादरी रिस्टोर होती तो आपको ये बहाना करके कि जर्जर है बंद करना ना पड़ता। तो आप पहले फंड का हिसाब दीजिए। दूसरी बात, उसको रिस्टोर कराइए। हमारी मांग यही है कि आप उसको रिस्टोर कराइए। हमारी ऐतिहासिक धरोहर है, उसको हम रिस्टोर करा सकते हैं ना कि बंद करा सकते हैं। कितनी मतलब मूर्खतापूर्ण बात है विश्वविद्यालय प्रशासन के लिए। मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम यहाँ नमाज पढ़ते थे, अब हमें दूसरी जगह अलॉट करी जाए। नहीं, ऐसा कोई मेरा पर्सनली या फिर यहाँ पे आए लोगों का ऐसा बिल्कुल मानना नहीं है। जगह नहीं, वही जगह खोली जाए, दूसरी जगह नहीं, वही जगह खोली। वो कह रहे जर्जर है ना, इसका रेनोवेशन चलेगा। रेनोवेशन चलेगा, अच्छी बात है, लेकिन अल्टरनेटिव जगह दे सकते थे ना वो, नोटिस लगा के कि अभी जर्जर है, आप अल्टरनेटिव जगह ये ले लीजिए, बाद में ये कंप्लीट हो जाएगी, आप आ जाइएगा। लेकिन इनकी नीयत में खोट है, सीधी सी बात है। देखिए, ये तो बहुत पुराना इतिहास है। मतलब हमारी पार्टी में शोएब साहब हैं जी, जो आप समझिए कि 71 में वहाँ LLB कर रहे थे, 71 में। तब वो सोशलिस्ट पार्टी के लखनऊ के सचिव भी थे। अब वो बता रहे हैं कि मैं वहाँ नमाज पढ़ा करता था है ना। तो ये भाई मुझे मालूम नहीं कि एकेडमिक परिसरों में इस तरह के विवाद खड़ा करने का क्या मतलब है। अरे भाई, ये पढ़ाई लिखाई की जगह है, यहाँ आपको एकेडमिक इसका जो है माहौल उसको सुधारने के लिए काम करना चाहिए।
देखिए भारत की कितनी बदनामी हुई है जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने वहाँ एक चोरी करके चीन का रोबोट बनाया है, पेश किया है। तो इनको ध्यान देना चाहिए पढ़ाई लिखाई पे, वो उसकी गुणवत्ता बेहतर हो, इसके बजाय ये नए नए विवाद खड़े करते रहते हैं सिर्फ अपनी राजनीति के लिए। ये बहुत ही शर्म की बात है। तो उसको सील करने की क्या ज़रूरत थी? कोई आदेश अभी तक ऐसा किसी इसका प्राधिकरण का नहीं है कि उसको जो है सील किया जाए। उसको सील करने की कोई ज़रूरत नहीं। 40 का पाठ करने की भी कोशिश करी गई, पुलिस ने हालांकि हटाया उनको। तो ये तो बिना वजह जो है विवाद खड़ा करने की बात है, और ये पूरे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो कोशिश है जो सत्ता पक्ष है उसके द्वारा, इसकी हम लोग आरोप सर ये भी है कि जब संघ प्रमुख मोहन भागवत लखनऊ विश्वविद्यालय आते हैं, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पंकज चौधरी वहाँ पहुँचते, उसके बाद इस तरीके की कार्रवाई सामने आती है। हाँ देखिए, ये लोग तो लगातार कुछ न कुछ करते रहते हैं। मतलब इनका तो मकसद ही ये है कि लगातार लोगों का ध्यान इन्हीं चीज़ों में उलझा रहे। देखिए हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो उसको बंद करने का वो दिखाया जाए। दूसरी मांग ये है कि जो इंस्पेक्शन हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि बरादरी जर्जर है, उसको आप मतलब कि मीडिया के बीच में रखिए। और तीसरी मांग ये है कि जिन पे भी मुकदमा हुआ है या नोटिस दी गई है उन पर से नोटिस वापस लिया जाए, क्योंकि हम कोई उन्माद करने वहाँ नहीं बैठे थे। हम वहाँ पे एक जो परंपरा विश्वविद्यालय में चली आ रही थी उसको बचाने के लिए भी बैठे थे, और जो लाल बरादरी वो ऐतिहासिक धरोहर है उसकी भी बचाने की हम मांग कर रहे हैं। आप उसको भाजपा के कहने पर डिमोलिश करने की जो सोच रखते हैं, हम उसको उससे मतलब बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ छात्र संगठन है वो कह रहे हैं वहाँ मस्जिद नहीं थी, अगर मस्जिद थी तो माइक कहाँ था, माइक के बाद इमाम कहाँ है उस मस्जिद के? इमाम आते हैं और चले जाते हैं, वहाँ कोई ऐसा नहीं है कि वो हम मूर्ति स्थापित करना पड़ता है कि हम नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने में आप जानते हैं कि एक खाली जगह होती है जहाँ नमाज़ पढ़ी जाती है। मैं कल एडवोकेट मोहम्मद शोएब से मिला जो 1967 बैच के स्टूडेंट रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लोग 1967 से नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो भाई वो तो 60 साल यूँ हो गए, उससे पहले से वो बता रहे थे कि नमाज होती चली आ रही है। तो 60 साल का व्यक्ति हमारे साथ 60 साल पूर्व का जो वहाँ छात्र रहा है उसने नमाज पढ़ी है, वो तो हमारे साथ खड़ा होकर ये बात कर रहा था। तो ये कह रहे हैं कि मस्जिद नहीं, तो हम भी नहीं कह रहे हैं कि कहीं नोटिस पे मस्जिद है, लेकिन हम ये कह रहे हैं वहाँ नमाज 60 साल से तो व्यक्तिगत अनुभव के लोग बता रहे हैं कि उन्होंने पढ़ी है, तो हम भी उसको नमाज पढ़ने की जगह कह रहे हैं। मैं शुरू से ये मीडिया से कह रहा हूँ कि जो मोहन भागवत हैं, जो पंकज चौधरी हैं, ये लोग उस विचारधारा के साथ आते हैं जिनका काम ही देश भर में नफरत और उन्माद फैला के धार्मिक रोटी सेकना, धार्मिक आधार पे सत्ता की रोटी सेकना है। ये विश्वविद्यालय बहुत दिन से नमाज पढ़ी आ रही थी, किसी को नहीं चिंता थी उसकी, ना कोई नोटिस दिया गया था कि आप यहाँ पे नहीं पढ़ सकते। लेकिन ये दो व्यक्ति जैसे ही विश्वविद्यालय में आते हैं, वहाँ संघ के जो लोग कार्यकर्ता हैं, जो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं, प्रॉक्टर हैं, कुलपति हैं, जो भी वहाँ पे संघ के मानने वाले लोग हैं, उनको नमाज खटक रही थी। उन्होंने जैसे देखा, उनके पंकज चौधरी के जाने के मात्र दूसरे दिन इस पर नोटिस, बिल्डिंग सीज कर दी गई दरवाजे की। आप समझ लीजिए कि ये नफरत फैलाना चाहते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं, और वो फैला के चले गए। लाल बरादरी पुरानी एक सांस्कृतिक धरोहर है जिसको छात्र बतौर एक इबादतगाह यूज़ करते रहे हैं और काफ़ी सालों से करते रहे हैं। हम आपसे बस इतनी मांग कर रहे हैं, अगर आपको लाल बरादरी को वेल्ड करके सील करना है तो उसका एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रोड्यूस करिए, और अगर आप ये प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो पूरे तरीके से आप कानून तोड़ रहे हैं और ये कार्रवाई गैर कानूनी है। अगर आप कहते हैं कि लाल बरादरी जर्जर है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप एक इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रोड्यूस करें, और अगर आप इंस्पेक्शन रिपोर्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं तो मैं फिर कहूँगा कानूनी पूरी कार्रवाई गैर कानूनी है। 5 करोड़ रुपए आपको पीएम ऊषा फंड से मिलता है, वो पैसा कहाँ चला गया? जब वो पैसा है ही नहीं तो फिर जब वो पैसा कहाँ चला गया? अगर वो पैसा आया है तो फिर आपको उसको प्रिजर्व करना चाहिए था। और आखिरी बात यह है, आपने जो छात्र आपको कानून तोड़ने से रोक रहे थे उन छात्रों पे कार्रवाई कर दी है। बजरंग दल, वीएचपी और एबीवीपी के छात्र आते हैं, वहाँ पे गंगा जल छिड़कते हैं, वहाँ पे बाकायदा उस तरफ दौड़ के उपद्रवी हरकतें करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। कार्रवाई आप जो है उन छात्रों पे करते हैं जो आपको कानून तोड़ने से रोक रहे हैं। उन पे जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं वो सारे वापस लिए जाएं। इन्हीं मुद्दों के लिए आज हम यहाँ खड़े हैं। लाल बरादरी के अंदर की जिसको मस्जिद बताया जा रहा है उसकी कुछ फोटोज वायरल हो रही हैं। जी, फोटोज बिल्कुल वायरल हो रही हैं, और उसके अंदर की फोटोज अगर आप देखेंगे तो वो देख के तो नहीं लग रहा है कि वो स्थिति जर्जर है। देख के तो ऐसा लग रहा है कि जाया जा सकता है, लेकिन इस पे अभी भी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे जब तक प्रशासन एक इंडिपेंडेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट नहीं देता है और उस इंस्पेक्शन टीम के अंदर छात्र नहीं हो। आप लोग सवाल करता सील करने की वजह क्या है? वेल्ड करा दिया गया दरवाजों को।
जर्जर कोई बताया वजह बताई गई थी? जर्जर बताया जा रहा है, लेकिन मौखिक रूप से बताया जा रहा है। मौखिक बातें हम नहीं मानते हैं, हमको रिटन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर चाहिए, और अगर आप जर्जर कह रहे हैं तो उसको सिद्ध करने के लिए आपको इंस्पेक्शन रिपोर्ट देनी होगी। सबसे पहले मेरी पहचान छात्र है और मैं एक धर्म से हिंदू हूँ। तो एक विश्वविद्यालय के मध्य में स्थित एक लाल बहादुरी नाम की बिल्डिंग है। उस बिल्डिंग के एक हिस्से में मस्जिद स्थित है। उस हिस्से में कई वर्षों से, मैं लगभग 5 वर्षों से विश्वविद्यालय हूँ, 5 वर्षों से वहाँ नमाज अदा की जाती है। तो ऐसा क्यों हुआ कि वो विश्वविद्यालय का एक हिस्सा जर्जर बता के उसे बंद कर दिया गया, उसे सील कर दिया गया? ये क्यों किया गया? उसका कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रोड्यूस नहीं कराया गया, बिना किसी को विश्वास में लिए वो मस्जिद सीज कर दी गई। तो छात्रों का ये कहना था कि जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं आया है तो मस्जिद क्यों सीज की गई? सभी की संस्कृति में हालत काफ़ी जर्जर है उस बिल्डिंग की। हम तो कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय प्रोफेसरों की दिमागी हालत जर्जर है। इस पे आप क्या कहेंगे? जर्जर आप प्रूफ कर देंगे, आकिब जी प्रूफ कर देंगे जर्जर है, या विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर राकेश द्विवेदी प्रूफ कर देंगे जर्जर है, या अमितेश पाल जी प्रूफ कर देंगे जर्जर है? वो जब बिल्डिंग एएसआई के अंडर में आती तो एएसआई प्रूफ करेगा ना जर्जर है। क्या वहाँ एएसआई की टीम आई? नहीं आई। एएसआई की टीम ने निरीक्षण किया? नहीं किया। अच्छा, आपके दिमाग में आया, आप सो रहे थे कि अच्छा आज रमजान का महीना चल रहा है, धार्मिक उन्माद बढ़ाते हैं, मोहन भागवत जी आए तो उसी के उसमें धार्मिक उन्माद बढ़ा देते हैं, उसे बिल्डिंग को जर्जर घोषित करते हैं। कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर होगा ना, नियमावली होगी ना, नियमावली प्रोड्यूस कराई अभी तक विश्वविद्यालय के छात्रों को। उससे पहले महाशिवरात्रि का पर्व हुआ था, महाशिवरात्रि के पर्व पे सभी बच्चों ने महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया, तब तो किसी ने विरोध किया। उसी और जो बच्चे नमाज पढ़ रहे थे उसकी रक्षा कर रहे थे, उन्हीं पे जो मस्जिद खुलवाने संवैधानिक तरीके से संवैधानिक अधिकारों की मांग कर रहे थे, उन्हीं 18 छात्रों पे FIR कर दी। उसके विरोध में ABVP का एक उग्र प्रदर्शन हुआ था। किस लिए हुआ? कि वो क्या करेंगे, वहाँ का शुद्धिकरण किए। इस शुद्धिकरण की संस्कृति ने भारत का विनाश कर दिया है, भारत की व्यवस्था का विकास नहीं होने दे रहे। काहे का शुद्धिकरण कर रहे थे? आप आकिब जी हैं, मैं अमितेश पाल हूँ। बाई चांस आप हिंदू मुस्लिम हो गए, बाई चांस मैं हिंदू हो गया, मैं भी होमोसेपियंस हूँ, आप भी होमोसेपियंस हैं, तो किस लिए शुद्धिकरण? क्या आप भी अभी तक धार्मिक भेदभाव आपके अंदर से नहीं निकल पा रहा? पहला प्रश्न तो ये है। अगर हम संवैधानिक देश में रह रहे हैं, एक लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, तो आर्टिकल 25 आपके पास भी है। अगर आपने महाशिवरात्रि मनाई, मुस्लिम भाइयों ने कोई विरोध नहीं किया, तो आपको उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए। ये तस्वीरें आप देखिए, लाल बारादरी के अंदर जो स्थित इबादतगाह थी उसको बंद करने के बाद माहौल काफ़ी तेज़ बदला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तमाम जो छात्र थे वहाँ पर पहुंचकर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उनको वहाँ से हटाया। जिसके बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के ही पार्क में ग्राउंड पर जाके उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन उनका कहना है कि वहाँ मस्जिद है तो माइक नहीं है, वहाँ पे इमाम नहीं है, आप सिद्ध करिए। लेकिन अगर मुस्लिम छात्रों से पूछें तो उनका कहना है कि सैकड़ों सालों से यहाँ पर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो इबादत करते आ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखाते हैं एक बार फिर से यहाँ की। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लाल बहादुरी को सील करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बहादुरी को सील करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देखिए अब यहाँ पे ज्ञापन जो है वो दिया जा रहा है अधिकारी को, आप देख सकते हैं यहाँ पर अधिकारी खुद मौके पर आ गए हैं और यहाँ पर अब ज्ञापन दिया जा रहा है। कर लो भैया, नीचे कर लो। मुसलमान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे उधर उधर घुमा लो सर को, उधर घुमा हम लखनऊ के नागरिक, शिक्षाविदी, अधिवक्ता, विद्यार्थी तथा सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि आपके संज्ञान में एक ऐसा विषय ला रहे हैं जो केवल एक प्रशासनिक निर्णय का प्रश्न नहीं है, बल्कि विधि के शासन, संस्थागत निष्पक्षता और संवैधानिक मर्यादा का प्रश्न है। दिनांक 22 फरवरी 2026 को लखनऊ विश्वविद्यालय परिसर में स्थित लगभग 200 वर्ष पुरानी ऐतिहासिक संरचना लाल बरादरी को बिना किसी सार्वजनिक कार्यपालिक आदेश के प्रदर्शित किए, बिना संरचनात्मक संस्था रिपोर्ट सार्वजनिक किए तथा बिना कारण युक्त प्रशासनिक निर्णय उपलब्ध कराए सील कर दिया गया। गेटों को वेंडिंग द्वारा बंद कर दिया गया। आज तक कोई लिखित कारण युक्त आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया है। कोई तकनीकी निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराई गई है। समक्ष विरासत अथवा संरचनात्मक प्राधिकरण से परामर्श के कोई रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं है। संवैधानिक न्यायशास्त्र के अनुसार राज्य की प्रत्येक प्रशासनिक कार्यवाही मनमानी से परे कारण युक्त और अनुपातिक होनी चाहिए। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत स्थापित नॉन
नॉन आर्बिटरी का सिद्धांत स्पष्ट करता है कि बिना कारणयुक्त आदेश के कोई भी दमनात्मक कार्यवाही प्राइमा फेसी अवैध मानी जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी ये स्थापित किया है कि कारणों का अभाव स्वयं में मनमानी का संकेत है। यदि भवन असुरक्षित था तो तत्कालिक खतरे का दस्तावेजी आधार प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। यदि संरचनात्मक जोखिम था तो स्वतंत्र तकनीकी परीक्षण रिपोर्ट सार्वजनिक की जानी चाहिए थी। बिना लिखित आदेश और बिना सार्वजनिक कारण के सीलिंग प्रक्रिया प्रोसीजरल फेयरनेस तथा नेचुरल लॉ के सिद्धांतों के विपरीत होती है। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब ये देखा जाता है कि छात्रों द्वारा केवल आदेश की रिपोर्ट की मांग करने पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई, कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, छात्रों पर मुकदमा दर्ज किए गए। शांतिपूर्ण प्रश्न पूछना अनुशासनहीनता नहीं है। अनुच्छेद 19(a) और अनुच्छेद 19(b) के अंतर्गत अभिव्यक्ति और शांतिपूर्ण सभा के अधिकार संरक्षित है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्थापित ड्यू प्रोसेस सिद्धांत ये अपेक्षा करता है कि दंडात्मक कार्यवाही अनुपालिक और न्याय संगत हो। इसी संदर्भ में चयनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही का प्रश्न अत्यंत गंभीर है। यदि कानून व्यवस्था का आधार लेकर छात्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है तो वही मापदंड समान रूप से लागू होना चाहिए। राज्य शक्ति का चयनात्मक प्रयोग समान संरक्षण के सिद्धांत से विपरीत है। चयनात्मक परिवर्तन से देखिए, ज्ञापन दिया जा रहा है, ज्ञापन देने की कार्रवाई हो रही है। तमाम जो अधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं, ज्ञापन ले रहे हैं। हालांकि इन छात्रों का कहना है कि जो परंपरा चली आ रही थी उसको बरकरार रखना चाहिए था। लखनऊ विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिना किसी नोटिस के लाल बारादरी को सीज़ करा है और रमज़ान के महीने में सीज़ करा है, जिसकी नाराज़गी इनके अंदर साफ तौर पे देखी जा रही है और बुलडोज़र के खिलाफ़ भी ये लोग अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं।